गुहिल के बाद में नाग या नागादित्य। फिर आते हैं महेंद्र प्रथम, फिर आते हैं बोझ, और फिर आते हैं शिलादित्य सेकंड। शिलादित्य सेकंड आते हैं। शिलादित्य सेकंड के बाद में अपराजित, अपराजित के बाद में आते हैं महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड के जो पुत्र हुए थे जिनका नाम था बप्पा रावल, जिनको कालभोज भी कहा जाता है। बप्पा रावल के बाद में अलट, बप्पा रावल के बाद में अलट जिसको आलू रावल के नाम से जाना जाता है। अलट के बाद में आते हैं शक्ति सिंह। कौन आते हैं? शक्ति के बाद में आते हैं शक्ति सिंह। अलट के बाद में शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के बाद में राजा आते हैं रण सिंह। शक्ति सिंह के बाद में राजा कौन से आते हैं? रण सिंह। शक्ति सिंह के बाद में आते हैं रण सिंह, और रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम तो था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहप। और ये राहप जो थे ये मेवाड़ छोड़कर कौन से गांव में चले गए थे? सिसोदा गांव में। ये कहाँ चले गए थे? सिसोदा गांव में। और आगे के राजा कौन से बनते हैं? आगे के राजा क्षेम सिंह बनते हैं। और क्षेम सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था सामंत सिंह और एक पुत्र का नाम था कुमार सिंह। एक का नाम सामंत सिंह था और एक का नाम था कुमार सिंह। और कुमार सिंह के वंशजों में राजा बनते हैं जिनका नाम आता है जैत्र सिंह। फिर एक राजा आते हैं जिनका नाम आता है तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में फिर एक राजा आते हैं जिनका नाम आता है समर सिंह, और समर सिंह के बाद में राजा बनते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। समर सिंह के बाद में राजा बनते हैं रावल रतन सिंह। अपने रावल शाखा के जो अंतिम राजा हुए थे जिनका नाम क्या था? रावल रतन सिंह। उसके बाद में कौन सी शाखा शुरू हो जाती है? सिसोदिया या सिसोदा शाखा शुरू हो जाती है। और इस सिसोदिया या सिसोदा शाखा में सबसे पहले कौन? राहप। राहप के बाद में आते हैं लक्ष्मण सिंह। राहप के बाद में लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के बाद में आते हैं अरि सिंह। लक्ष्मण सिंह के बाद में अरि सिंह। अरि सिंह के बाद में हमीर सिंह, या हम यूं कहें हमीर सिसोदिया। और हमीर सिसोदिया के बाद में आता है खेता। हमीर सिसोदिया के बाद में आता है खेता। खेता के बाद में आते हैं राणा लाखा। खेता के बाद में लाखा आते हैं। हमीर, हमीर के बाद में खेता, खेता के बाद में राणा लाखा, और लाखा के बाद में आते हैं महाराणा मोकल। मोकल के बाद में राजा बनते हैं महाराणा कुंभा। कुंभा के बाद में राजा बनते हैं महाराणा उदय सिंह फर्स्ट या उदा, और उदा के बाद में राजा बनते हैं रायमल। महाराणा रायमल के बाद में राजा बनते हैं राणा सांगा। सांगा के बाद में राजा बनते हैं रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड के बाद में राजा बनते हैं विक्रमादित्य। रतन सिंह सेकंड के बाद में राजा बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में राजा बनते हैं बनवीर। बनवीर के बाद में राजा बनते हैं महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह के जो पुत्र हुए थे जिनका नाम था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। प्रताप के जो पुत्र होते हैं जिनका नाम आता है महाराणा अमर सिंह। प्रताप के पुत्र का नाम था महाराणा अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के बाद में राजा बनते हैं करण सिंह, और करण सिंह के बाद में राजा बनते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम। और जगत सिंह प्रथम के बाद में राजा बनते हैं राज सिंह, और राज सिंह के बाद में राजा बनते हैं जय सिंह। जय सिंह के बाद में जो राजा बनते हैं जिनका नाम आता है अमर सिंह सेकंड। जय सिंह के बाद में राजा बनते हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद में राजा बनते हैं संग्राम सिंह सेकंड, सहेलियों की बाड़ीवाला। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में राजा बनते हैं जगत सिंह सेकंड, जिसके समय में कौन सा सम्मेलन होता है? उरडा सम्मेलन होता है। जगत सिंह सेकंड राजा बनते हैं। उसके बाद में फिर एक राजा आते हैं जिसका नाम आता है भीम सिंह सिसोदिया। कृष्णा कुमारी के पापा भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया के बाद में राजा बनते हैं जवान सिंह। जल निवास बनवाया था। फिर राजा बनते हैं सरदार सिंह, जिसने अम्बी सी मेवाड़ बिलकोर की स्थापना की थी।
इनके बाद में राजा बनते हैं स्वरूप सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय राजा बने थे। फिर राजा बनते हैं शंभू सिंह, जिसने शंभू निवास का निर्माण करवाया था। फिर राजा बनते हैं सज्जन सिंह, जिसने सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया था। फिर राजा बनते हैं फतेह सिंह, जिसके समय में चेतावनी चुंगटिया लिखा गया था। फिर राजा बनते हैं भोपाल सिंह, जो एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा थे। और वर्तमान में बताओ मेवाड़ के राजा कौन से हैं? कौन से हैं? लक्ष्यराज सिंह तो राजकुमार है, राजा तो नहीं। अरविंद सिंह, हाँ अरविंद सिंह जी राजा हैं। तो ये आपके मेवाड़ के राजा है जो आपको कल याद करके आने हैं। थोड़ी है, अरे तो मैंने भी तो याद कर रखे हैं।